बिहार में हुई इस हिंसा के बाद सबसे पहले तो यह सवाल उठता है कि इतनी हिंसा होने कैसे दी गई। इसे रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या इस हिंसा का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों में दम इसलिए लगता है क्योंकि यह हिंसा किसी एक राज्य में नहीं हुई है, पूरे देश भर में लगभग हुई है। अभी तक आपने बिहार का कोहराम देखा, अब दूसरे हिस्सों के हालात को जानिए। अब तक रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान जो है वो हो चुका है। फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध करने की आग दक्षिण भारत में भी फैल गई। ये तेलंगाना का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है जो हैदराबाद से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रेनों के इंजन के आगे कबाड़ रखा गया था ताकि वो आगे न बढ़ सके। पहले तो रेलवे प्रशासन और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती रही, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अचानक से प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। सिकंदराबाद जंक्शन पर मौजूद ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। थोड़ी ही देर में ट्रेनों की बोगियां धू-धू कर जलने लगी। लेकिन इन दंगाइयों की हिम्मत देखिए, उसके बाद भी ये स्टेशन पर डटे हुए थे। हाथों में तिरंगा लेकर ये प्रदर्शनकारी ट्रेन फूंक रहे थे। जिन ट्रेनों को जला नहीं पाए उनमें खूब तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के निशान देखिए, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये जली हुई मछलियां हैं जिन्हें ट्रेन से पार्सल किया जाना था, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ स्टेशन के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि सड़क पर भी वाहनों को नहीं बख्शा। इसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठीचार्ज किया। लेकिन इस हिंसा की वजह से स्टेशन पर हजारों लोग फंसे रह गए। को ये अनसेफ लग रहा है ना यहाँ पे, तो अभी बाहर ही जाएंगे, बाहर ही सेफ लगेगा। ये ऐसा माहौल करना नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो चुका है। अब हमें हैदराबाद से नांदेड़ जाने के लिए कुछ और अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बिहार से मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, सुबह से ट्रेन की वेट कर रहा हूँ। इसके बाद से ये स्थिति है, प्रॉब्लम है। फिर दूसरा अल्टरनेट भी नहीं है कोई यहाँ से जाने का, इससे प्रॉब्लम हो रही बहुत ज़्यादा। फिर सुबह से यहीं पर हूँ। ट्रेन में आगजनी यूपी के बलिया में भी हुई। सुबह सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। पहले तो इन युवाओं ने खूब पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभी वर्तमान में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनको अभी सबको 151 के अंतर्गत जेल भेजा जा रहा है और उसमें इन लोगों को चिन्हित करके सारी सीसीटीवी की फुटेज देख करके चिन्हित करके फिर इसमें और धाराएं ऐड करके और सख्त कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिमी यूपी में भी प्रदर्शन हुआ। ये अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं, जहां सुबह सुबह ही प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों की संख्या में वाहन फंस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और इन प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये हिंसा दूसरे इलाकों में फैलने लगी। ये अलीगढ़ के टप्पल की तस्वीरें हैं, जहां जट्टारी चौकी को इन उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। मथुरा में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया। सुबह सुबह उपद्रवियों ने एक ट्रेन रोक ली थी, जिसके बाद प्रशासन उन्हें समझाने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। थोड़ी ही देर में हिंसा शुरू हो गई, पथराव हो गया। पुलिस रोक भी रही थी, लेकिन पथराव लगातार हो रहा था। इस पथराव में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी फंस गए थे। देखिए कैसे वो पत्थरों से बचकर भाग रहे हैं। वाराणसी में भी ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। ये एक सीसीटीवी वीडियो है जिसमें प्रदर्शनकारी रोडवेज डिपो में घुसकर एक बस में तोड़फोड़ कर रहे हैं।
सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।